आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11B, क्लास 12 का एक्सरसाइज 11B, जिसमें हम देखेंगे एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं उसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें और प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है प्रीवियस में वो क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11B का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला जा रहा है log 4.04 इट बिंग गिवन दैट log 4 इक्वल टू 0.6021 एंड log e इक्वल टू 0.4343। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले कर लेते हैं लेट fx इक्वल टू फंक्शन लेते हैं log 10x। यहां पे बेस हमारे पास क्या 10 है, तो आप याद कीजिए f डैश x जब आपके पास log यहां बेस के पास a होता था और x होता था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे आपके पास हो जाएगा 1/x log क्या हो जाएगा x। ये आपका फॉर्मूला होता था। यानी कि जहां पे 10 है, जहां पे 10 यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। जहां पे 10 है वहां पे यदि a हो जाता था तब उसका डिफरेंशिएशन होता था 1/x log a। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है तो log 10। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। we know that f x plus delta x minus fx equal to f dash x डेल्टा x, यही होता है ना। अब जहां जहां आपके पास fx है वहां ये log 10, log का बेस 10 और x, और जहां जहां f डैश x है वहां पे 1/x log 10 पुट करेंगे। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा fx प्लस डेल्टा x माइनस यहाँ पे fx का क्या हो जाएगा log 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू f डैश x के पे 1/x log 10 इंटू डेल्टा x। यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास वैल्यू क्या है, यानी पुट 4.04 इक्वल टू 4 प्लस 0.04 लिख सकते हैं इसको। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4 और डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू 0.04। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो जहां पे अभी हम सॉल्व किए ये वाला, जहां जहां x है वहां 4 और जहां जहां डेल्टा x है वहां पे 0.04 लगाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा f x का वैल्यू 4 और डेल्टा x का वैल्यू 0.04 माइनस यहां पे log 10 और x के जगह पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 इक्वल टू 1/x के जगह पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 1/x है तो x के जगह पे 1/10 log e, यानी log तो इसका बेस तो e ही रहेगा 10 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x का वैल्यू कितना है 0.04। तो अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा। f यहाँ पे 4 और 0.04 को ऐड करेंगे तो 4.04 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे log जिसका बेस 10 है और 4 है, इसका वैल्यू आपको गिवन है डायरेक्ट, इसका वैल्यू है तो वैल्यू ही रख देते हैं। क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा 0.6021 इक्वल टू 1/, यहाँ पे 1/10, 1/x था ना, x का वैल्यू क्या है
4, तो यहाँ पे बाई मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी 1/4। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा कि आपके पास जो आंसर है यानी जो आपको वैल्यू गिवन है वो लॉग जिसका बेस 10 है और लॉग ई का वैल्यू गिवन है, और हमारे पास क्या आ गया, लॉग जिसका बेस ई है लॉग 10 का वैल्यू चाहिए, यानी कि इनवर्स है, उल्टा है। जो चीज़ यहाँ होना चाहिए था वो वहाँ जो बेस में होना चाहिए था वो आपके पास वैल्यू में है, और जो वैल्यू है वो बेस में है, यानी कि हमें भी इनवर्स करना होगा। तो इसको क्या कर देंगे, log 10e/1 कर देते ताकि आपको समझ में आए। इसको हम इनवर्स कर दिए हैं, ठीक है। ये 1 था ना, 1/log 10 था ना, अब क्या हो गया, log e हो गया, उल्टा हो गया, इंटू 0.04। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4.04 माइनस 0.6021 इक्वल टू 1/4। अब आपके पास वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, आप ध्यान दें, आपके पास वैल्यू डायरेक्ट गिवन है log e का 0.4343 इंटू 0.04, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना होगा। ये क्या हो जाएगा, f 4.04 माइनस 0.6021 इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4343 बाई 1 2 3 4 है ना, यानी 4 0 यहाँ से हो जाएगा और 2 0 यहाँ से इंटू 4, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, यानी कि अब आपके पास आ गया f 4.04 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 0 है, मेरे पास डिजिट कितना है, 4, यानी कि 1 2 4 3 4 3, अब 6 डिजिट बन गया 0 पॉइंट, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, माइनस में है, इधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6021, ठीक है। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 4.04 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ऐड करके, ये 0 पॉइंट था ना तो यहाँ पे 0 छूट गया, ये 0 पॉइंट में 0.6021 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0.60, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 4 3, यानी 0.606443। अब आपके पास इतना वैल्यू आ गया, हमारे पास फंक्शन क्या था, log e, क्या निकालना था हमें, log e 4.04 इक्वल टू 0.606443, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था log 4.04 इट विंग गिवन दैट log 4 इक्वल टू 0.6021 एंड log e इक्वल टू 0.4343। आपको दो वैल्यू दिया हुआ है, आपको इसका वैल्यू 4.04 का वैल्यू निकालना है। हम सबसे पहले क्या किए हैं कि fx इक्वल टू log x ले लिए जिसका बेस 10 है। फिर आप याद करें कि log जिसका बेस a होता था, x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x log e जिसका बेस e और a होता था, यानी a के जगह पे 10। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो अब आपका फॉर्मूला होता है वी नो डैट fx प्लस डेल्टा एक्स माइनस fx इक्वल टू f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये तो आपका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में हम क्या किए हैं कि fx के जगह पे log x और f डैश एक्स के जगह पे 1/log 10 पुट किए हैं, ठीक है। fx प्लस डेल्टा एक्स माइनस log x इक्वल टू 1/x log 10 इंटू डेल्टा एक्स पुट कर दिए, और आपके पास वैल्यू क्या है 4.04, तो 4.04 इक्वल टू 4 प्लस 0.04 लिख सकते हैं, ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 4 और जहाँ पे 0.04 है वहाँ पे डेल्टा x ले लिए, ठीक है। अब इस x और डेल्टा x को के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे 4 और जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे 0.04 माइनस log x के पे 4 इक्वल टू 1/x था तो 1/4 log e x था तो 10 इंटू 0.04 यहाँ से डेल्टा x का। अब इसके बाद आपका सारा कैलकुलेशन का पार्ट है, तो क्या करेंगे, f 4.04 माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू log 4 का आपको 0.6021 गिवन है 1/4, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना ये है कि log जिसका बेस e है log 10 का वैल्यू हमें चाहिए, बट हमें दिया हुआ log e जिसका बेस 10 है, यानी कि उल्टा दिया हुआ है, तो हम भी इसको उल्टा कर देंगे। 1/log 10 था तो अब इसको उल्टा करेंगे तो 1/log e हो जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा,
इंटू 0.04। अब f 4.04 माइनस 0.6021 इक्वल टू 1/4 और इसका वैल्यू रख दिए 0.4343, यहाँ पे जैसा वैसा लिखती हैं। अब यहाँ पे f 4.04 माइनस 0.6021 4 पहले आपका कैंसिल, दशमलव खत्म किए तो, और बचा क्या 4343 और यहाँ पे देखें 2 और यहाँ पे 4 यानी 6 जीरो डाल दिए। फिर क्या हो जाएगा f 4.04 इक्वल टू इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 डिजिट है मेरे पास, 6 जीरो है तो 6 डिजिट इसको बनाना पड़ेगा 4 5 6 0.004343 हो गया। और यहाँ पे ये माइनस में दे तो प्लस में यानी 0.6021 और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो होगा f 4.04 इक्वल टू 0.606443 यानी कि log e log 4.04 इक्वल टू 0.606443, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।